अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेज़वान सॉस बनाने जा रही हूँ। शेज़वान सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर 25 से 30 रेड चिली ली है। ड्राई जो मिर्च होती हैं, सूखी लाल मिर्च, वो लेकर मैंने इनको 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया है। और यहीं पर मैंने अदरक लिया है। यहाँ लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, कम से कम 30 के करीब मैंने ये मोटी कलियाँ ली हैं। नमक स्वाद के अनुसार, चीनी ली है करीब 1 टीस्पून और विनेगर लिया है करीब 1 टेबलस्पून लिया है। और अब हम इसको बना लेते हैं। एक पैन में सबसे पहले आधा कप करीब मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं ये लहसुन की कलियां फ्राई कर लूँगी। हल्का सा कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत हल्का सा कलर इसमें आ चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और ये कलियां देखिए इस तरह से हल्की सुनहरी सी हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए अब हम एक ग्राइंडर में ये रेड चिलीज जो हमने भिगोई थी पानी में, इन्हें मैंने यहाँ डाल दिया है। यहीं पर मैं ये गार्लिक डाल देने वाली हूँ, ये जिंजर, और यहीं पर मैं डालने वाली हूँ विनेगर। और अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। देखिए ये पेस्ट तैयार हो चुका है। आगे दिखाते हैं क्या करना है। देखिए ये वही ऑयल है जिसमें हमने गार्लिक फ्राई किया था। ये गार्लिक ऑयल तैयार है। आप चाहें तो इसे किसी भी चाइनीज डिश में डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी ऑयल में हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये जो पेस्ट बनाया था, वो हम यहाँ इसमें मिला देते हैं। इसे हमें अच्छी तरह भूनना है। शेज़वान सॉस हमेशा ही बहुत स्पाइसी बनता है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड करने वाली हूँ क्योंकि इतना स्पाइसी हमारे लिए काफ़ी होगा। क्योंकि हमारे बच्चे जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं खा पाते हैं, तो मैं इसमें और चिली पेस्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे जिससे कि जिंजर गार्लिक का बिल्कुल कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए काफ़ी हद तक ये भुनने लगा है। और ऑयल हमेशा इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है क्योंकि शेज़वान फौरन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस तरह रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रखना है फ्रीज़र में स्टोर करके, तो आपको चाहिए कि इसे अच्छी तरह भुने और ऑयल इसका ऊपर तक आने दें। एक तो हमने प्रिजर्व करने के लिए इसको विनेगर डाला है जिससे ये ज़्यादा दिन तक टिका रहे, और आपने भी ऑयल वगैरह जो होता है वो किसी भी सॉस को ज़्यादा लंबे टाइम तक। देखिए ये अच्छी तरह भुन चुका है। यहीं पर हम ऐड करेंगे नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहीं पर मैंने इसमें चीनी डाली है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें पानी। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी देर अच्छी तरह पका लेंगे और हमारी ये सॉस तैयार है। इसका पानी हम दोबारा से अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे क्योंकि अगर पानी इसमें रहेगा तो सॉस खराब होने के चांस रहते हैं। हम इसे फटाफट खुश्क कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। सॉस हमारी तैयार है। लीजिए जनाब, शेज़वान सॉस तैयार है। इसे चाइनीज़ डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चटपटा, बहुत तीखा ये बनता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है। आप इससे चाहे शेज़वान नूडल बनाएं, शेज़वान चिकन बनाएं, चाहे आप किसी भी तरह इसे इस्तेमाल करें, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हैं। ज़रूर बनाएं। इसे अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखें और जैसे चाहे इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।